अधिसूचित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 31/7/2025। तो एक एडीएम प्रशासन अगर अंग्रेजी नहीं जानता है तो क्या वो योग्य नहीं है? वो एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी नहीं हो सकता? ये मूल प्रश्न है। बेसिक हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने अपनी कोर्ट में पेश हुए एडीएम प्रशासन नैनीताल से जब कुछ क्वेश्चन किए और ये जाना कि वो हिंदी में जवाब दे रहे हैं, कोर्ट ने पूछा कि आप अंग्रेजी नहीं जानते? एडीएम साहब कहते हैं कि वो अंग्रेजी समझ सकते हैं लेकिन फ्लुएंट बोल नहीं सकते। और माननीय जज साहिबान क्या ऑर्डर देते हैं राज्य के मुख्य सचिव और निर्वाचन आयुक्त को, एडीएम साहब की योग्यता जांचें कि वो इस अहम प्रशासनिक पद के योग्य हैं या नहीं, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलना नहीं जानते। ये सिर्फ मजाक उड़ाना है 150 करोड़ लोगों का। एक बात उन प्रशासनिक अधिकारियों का, उन लोगों का जो अपनी मातृभाषा में पढ़कर अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। एक चीज मैं पहले यहां कहना चाहूंगा, एडीएम तो जो है तरक्की करके एसडीएम के पद से वहां तक पहुंचे। उत्तर भारत के 90%, मेरा दावा बिल्कुल, डीएम, जिलाधिकारी, एसपी और यहां तक कमिश्नर भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकता। अगर वो इंग्लिश नहीं बोल रहा है फ्लुएंट, तो क्या ये सारे डीएम एसपी अयोग्य सिद्ध हो गए? माननीय जज साहब इस बात का प्रश्न दीजिए। मेरा दावा है 90% प्रशासनिक अधिकारी डीएम और कमिश्नर स्तर के, एसपी स्तर के नहीं बोल सकते। हटा दीजिए सबको। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, हम अनेक बार कह चुके हैं कि चाइना हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, कौन सा अंग्रेजी बोलता है? अंग्रेजी क्या योग्यता का सर्टिफिकेट है? और सबसे बड़ी बात, उस परीक्षा में जिससे वो प्रशासनिक अधिकारी चुना गया, वहां अंग्रेजी की अनिवार्यता है नहीं परीक्षा देने की। अपनी मातृभाषा में उसने परीक्षा दी, योग्य पाया गया, प्रशासनिक अधिकारी चुन लिया गया। जज साहिबान सिर्फ जो है जलील कर रहे हैं सारे सिस्टम को, बजाय ये कहने की कि एक प्रशासनिक अधिकारी जिस क्षेत्र में पदस्थ है उस क्षेत्र की भाषा को अच्छी तरह समझना चाहिए उसको अनिवार्य तौर पे, और मातृभाषा में तो पूरी तरह दक्ष होना चाहिए। ये कहने की जगह अंग्रेजी का पैमाना लिए घूम रहे हैं कि योग्य है या नहीं है। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका है स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई से रोक, अधिक अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फाइनल बात, अंग्रेजी किसी भी कीमत पे बात, किसी भी योग्यता का प्रमाण नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। सिर्फ मातृभाषा ही एक ऐसी भाषा है जहां आदमी अच्छी तरह बोल सकता है, समझ सकता है। उदाहरण मैं खुद हूं, मैं सर नीचे शीर्षासन लगा के बिना सोचे बोल रहा हूं। और विदेशी भाषा में आप कितने भी दक्ष हो जाएं, बोलने के लिए पहले सोचना पड़ेगा। और जहां आप शासन कर रहे हैं, एक डॉक्टर, चाहे डॉक्टर है चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, मुझे जानने का हक है कि वो क्या कह रहा है मेरे बारे में। वकील मेरे केस के बारे में क्या कह रहा है, डॉक्टर मेरे केस के बारे में, मेरी बीमारी के बारे में क्या कह रहा है, और वो अंग्रेजी में बड़बड़ाएगा तो मैं उसके सर में अद्दा मार दूंगा। मेरी बीमारी, मेरे केस आप अंग्रेजी में बता रहे हो, मुझे पता भी नहीं चल रहा। उम्मीद है जज साहिबान इस बात को समझेंगे, अंग्रेजी की योग्यता का प्रमाण नहीं है। फिर एक दावा, 90% उत्तर प्रदेश के